हेलो स्टूडेंट, हम लोग अपने चैनल पे कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे और उसके ट्यूटोरियल्स भी अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। ज़्यादातर ये बिहार बोर्ड को हम लोग फोकस कर रहे हैं क्योंकि अभी हम जो आपको सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिहार बोर्ड के हैं। बेसिकली स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस बहुत ही कम स्टूडेंट लेते हैं क्योंकि पहले टीचर्स भी नहीं होते थे और बहुत कोई इस चीज़ के बारे में जानकारी भी नहीं होता था। और अब तो हर जगह टीचर्स आ गए हैं और एक दिक्कत ये भी आती है कि बिहार सरकार के द्वारा नहीं तो कोई बुक आपको इशू किया गया है, जहाँ दिक्कतें आती है पढ़ने के टाइम पे। नहीं बहुत कुछ सिलेबस मिल पाता है और नहीं कोई मॉडल पेपर मिल पाता है एंड टाइम पे प्रैक्टिस करने के लिए एग्ज़ाम के लिए। तो वो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो अभी हम फ़िलहाल सिलेबस देख लेते हैं। जो भी स्टूडेंट लेते हैं आई होप उसको कुछ हेल्प हो इससे। तो आपका सेम पेपर जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का होता है 100 मार्क्स का, जिसमें 70 मार्क्स के थ्योरी पेपर होते हैं, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल। उसी तरह से कंप्यूटर के 70 मार्क्स के आपके थ्योरी पेपर होते हैं, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। 11th में जो आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊंगी हर एक टॉपिक को। यहाँ पे हम देखेंगे इसमें टोटल हमें 4 यूनिट पढ़ने होते हैं। सबसे पहला यूनिट में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ने हैं, जहाँ पे आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपके प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी है, जहाँ पे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा आपका हो गया C++ लैंग्वेज, जहाँ पे आपको 44 मार्क्स के आते हैं। ज़्यादातर इसी का वेटेज होता है आपका 11th में भी और 12th में भी। और आपके 4th यूनिट में आपके कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जहाँ पे 10 मार्क्स के आते हैं। तो टोटली आपका 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर हो गया। अब देखिए एक एक चीज़ देखेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको बेसिकली पढ़ना होता है कंप्यूटर क्या होते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, जनरेशन क्या है, और बूटिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या क्या है। ये सब आपके कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी यूनिट 2 में जो आता है उसमें पढ़ेंगे एरर क्या होता है, आपका टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या होते हैं, और प्रोग्रामिंग को कैसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना है। ये सब हम प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी में सीखेंगे। और आपको 3rd में आ गया C++ लैंग्वेज में आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, और इसमें आपके टोकन्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसमें कि कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इफ़ जैसे इसमें इफ़ एल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यू ब्रेक कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, और आपके लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें आपके एरे के बारे में पढ़ेंगे हम लोग C++ लैंग्वेज में। इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन में पढ़ते हैं क्लास 12th में। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे जूम मैं कर रही हूँ, और मैं ये PDF को भी अटैच कर दूँगी ताकि आप लोग को अगर डाउनलोड करना हो, देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं। यूनिट 4 में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर क्या होता है, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब क्या होते हैं। और उसके बाद हम लोग इसमें एंड और जो ऑपरेशन होगा वो भी पढ़ेंगे। मेमोरी क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या क्या होते हैं, तो प्रिंटर क्या है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, ये सब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ये आपका 11th का सिलेबस है। फिर आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स है, जैसे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में होते हैं उसी टाइप से यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल्स लिखवाए जाते हैं, वाइवा होते हैं। उसके बाद हम लोग क्लास 12 की थ्योरी में देखेंगे। 70 मार्क्स में हमें टोटल 5 यूनिट पढ़ने होते हैं, जिसमें आपका एडवांस इसमें आ जाएगा C++ और डाटा स्ट्रक्चर आएंगे। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि 30 मार्क्स के C++ लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दूसरा वेटेज आपका सेकेंड वेटेज में आपका डाटा स्ट्रक्चर आ जाता है, जहाँ से आपके 16 मार्क्स के आते हैं। 3rd में आपका हो गया डाटाबेस एंड SQL, जहाँ से 8 मार्क्स के आते हैं। बुलियन अलजेब्रा से आपके 8 मार्क्स के आते हैं। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट से आपके 8 मार्क्स हैं। ये भी टोटल आपके 70 मार्क्स के हो गए। यहाँ पे हम थोड़ा एडवांस में पढ़ेंगे C++, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद आपके इसमें कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, डाटा फाइल हैंडलिंग में क्या क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे C++ में। और आपके डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे एरे क्या होता है, उसका इनिशियलाइजेशन क्या होता है एरे का, और उसके बाद टाइप्स ऑफ एरे कौन कौन से हैं,
उसके बाद हम स्टैक देखेंगे। स्टैक में आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक देखेंगे, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, क्यू में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और टाइप्स ऑफ क्यू क्या क्या है, ये सब हम लोग डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। डाटाबेस एंड एसक्यूएल हम क्या पढ़ेंगे, डाटाबेस क्या होता है, जिसमें हम लोग आरडीबीएस डीबीएस का एक डिफरेंस भी देखेंगे, और टपल्स क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होते हैं, की क्या होता है, और टाइप्स ऑफ की क्या क्या कौन कौन से होते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब के बारे में हम लोग डाटाबेस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज परफॉर्म होता है, जैसे आपका DDL, DML, TCL, और आप डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, SQL कमांड्स क्या क्या हैं, ये सब के बारे में हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में देखेंगे। बूलियन अलजेब्रा आपका यूनिट 4 हो गया, जिसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग उधर पढ़े थे बिट बाइट क्या होता है, निबल क्या होता है, तो इसमें हम थोड़ा सा एडवांस में पढ़ेंगे कौन कौन से लॉज होते हैं, ऑपरेशन कौन कौन से बूलियन ऑपरेशन होते हैं, उसके बाद SOP, POS, के मैप क्या होता है, ये सब के बारे में, लॉजिक गेट कौन कौन से है, ये सब हम बूलियन अलजेब्रा में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 5 में आपका आ गया कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट, जिसमें आप पढ़ोगे नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, आपका कौन कौन से केबल का यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद आपका टोपोलॉजी क्या होता है, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी क्या क्या है, और आपके प्रोटोकॉल्स क्या है। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में आप लोग देखोगे लॉ क्या होते हैं, वायरस क्या होता है, थ्रेट क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, कुकीज़ क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट में देखेंगे। ज़्यादा भारी नहीं होता है आपका कंप्यूटर साइंस। आप लेना चाहोगे तो मैं आप लोग को बोलूँगी लीजिए, आप लोग ट्राई करिए। अगर नहीं भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, कोई भी नॉलेज ख़राब नहीं होता है। आप लोग इस ट्यूटोरियल को देखिए और बताइए कि कहीं पे अगर कोई दिक्कत होगा तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।